वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ और इस समय हमारा चल रहा है रिप्रोडक्शन, और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले मैंने बताया था कि प्लांट्स में सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं और किस तरह से प्लांट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो मेन मैंने बताया था आपको कि सामने बने हैं कि कार्पल और आपके जो स्टेमन है, ये मेन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। इन्हीं से रिप्रोडक्शन होता है। जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं स्टेमन में, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वही मिलते हैं जाके हमारे ओव्यूल ओवम से। तो और हमारी जो ये आपका कार्पेल जो स्त्री केसर कहलाता है, ये पुंकेसर कहलाता है। स्त्री केसर में जो ओवरी बनी हुई है, चौड़ा भाग, इसमें जो एग्स लगते हैं, ओवम लगता है, ये सिंगल एग भी हो सकता है और मल्टीपल एग भी हो सकते हैं। तो जब स्पर्म्स ओवम से मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये होने में हमारी कई प्रोसेस हम लेते हैं, तब जाके ये क्रिया संपन्न होती है। इसमें सबसे पहला है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, किसको हम पॉलिनेशन कहेंगे? पॉलिनेशन का मतलब है कि परागकणों का, जो एंथरलोप्स में परागकण बनते हैं, उनका स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। अगर आपका सेम प्लांट है तब तो कोई बात ही नहीं है, सेम प्लांट होगा तो उसी के पॉलन ग्रेन्स गिर के उसके स्टिग्मा पर पहुंचेंगे और इसके अंदर पहुंच के ओवम से फर्टिलाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा क्या है, हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसके पॉलन ग्रेन्स को इसमें ओवरी तक जाने के लिए अपना रास्ता खोजना पड़ता है। तो यही क्रिया परागकणों का एंथरलोप्स से हमारे ओवरी तक जाना पॉलिनेशन कहलाता है। इसके कई तरीके होते हैं, पॉलिनेशन के बहुत सारे तरीके हैं। पॉलिनेशन जो है आपका बाई विंड होता है, बाई विंड, बाई एनिमल्स, बाई वाटर, बाई इंसेक्ट्स और बाई वाटर। चार तरीके होते हैं पॉलिनेशन के, जिनसे कि पॉलन ग्रेन्स जो है एक फूल से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जाते हैं। कैसे जाते हैं, ये चार प्रोसेस मैंने आपको बता दी। पॉलिनेशन बाय विंड माने हवा के द्वारा। हवा में क्या होगा कि हवा जो है, अगर हवा चल रही है तो ये पॉलन ग्रेन्स एंथरलोप्स जो है खुल जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स उड़ेंगे और उड़ के हवा में होते हुए दूसरे, ये मैं आपको बता रही हूँ कौन से में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में। बाइसेक्सुअल में तो प्रॉब्लम नहीं है, सेम उस पर जाना है आपको। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में या तो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो एंथरलोप्स में से एंथर्स का हवा के द्वारा उड़ना, ये फट जाते हैं और उड़ते उड़ते सेम जाति के फ्लावर्स के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि रोज के फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो गुड़हल के फ्लावर्स पे पहुंच जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सेम पर पहुंचेगा तभी हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसको बोलते हैं बाई विंड। दूसरा होता है बाई एनिमल्स। आपने देखा होगा भैंस और वो जो गाय वगैरह चलती हैं, तो उनके ऊपर एक कांटा जैसा चिपके रहते हैं, गोखरू बोलते हैं उसको। तो वो चिपट जाते हैं और वो भी बीजी होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और वो ये जाके जब दूसरे पेड़ के पास में झाड़ती है तो ये वहां पर पहुंच जाता है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इसको पॉलिनेशन को बोलते हैं बाई एनिमल्स। बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि परागण किसे कहते हैं और परागण के कितने तरीके थे, परागण क्या है। तो परागण में पहले आपको डेफिनेशन देनी होगी कि पॉलन ग्रेन्स का एक फ्लावर से उसी फ्लावर्स के स्टिग्मा तक पहुंचना, या एक फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना, ये कहलाता है तुम्हारा, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में आपके कई तरीके से होता है, उसके तरीके पूछे जाएंगे तो आप ये लिख देंगे, हवा के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, कीटों के द्वारा और बाई वाटर के द्वारा। फ्लावर्स पे आपने देखा होगा कोरोना का क्या कार्य है, कोरोला का कार्य है, पेटल्स का कार्य है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, है ना। जैसे आपके भंवरे हैं या और भी जो इंसेक्ट्स बैठते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने पैरों में पॉलन ग्रेन्स को चिपका लेते हैं और चिपकाने के बाद जब ये दूसरे फ्लावर्स पे पहुंचते हैं, दूसरे फ्लावर्स के स्टिग्मा पर जाकर इन पॉलन ग्रेन्स को ये छोड़ देते हैं। इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन की क्रिया पूरी वही है कि एंथर्स का
एंथैलोप्स से पॉलन ग्रेन्स का दूसरे जो हमारा कार्पेल है उसके स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। चौथा तरीका है वाई वाटर। आपने देखा होगा वाई वाटर क्या होता है, जैसे लिली है, कमल है, इनके फ्लावर्स पानी में ही उगते हैं, तो पानी में इनके पॉलन ग्रेन्स तैरते हुए सेम फ्लावर्स के स्टिग्मा तक पानी की धार से ये पहुंच जाते हैं, तरंगों से पानी की पहुंचते हैं, इसको हम कहते हैं बाई वाटर पॉलिनेशन। इस तरह से ये क्रिया संपन्न होती है। अब मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से क्या क्या बनता है। जब ये यहाँ पहुंच गए ये सारे के सारे, फिर क्या होगा ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसको देख लीजिए आप लोग कि जो फ्लावर्स माना वहां पहुंच गए, स्टिग्मा तक पहुंच गए, और पॉलन ग्रेन्स में भी क्या होता है, स्टिग्मा माना ये है ना, तो स्टिग्मा तक अगर ये पॉलन ग्रेन बैठा हुआ है तो ये हमारी नली आ रही है और ये हमारा स्टिग्मा है, ये आ गया इस तरीके से चौड़ा होके यहाँ पर। तो यहाँ ओव्यूल बना हुआ है, यहाँ पे ओव्यूल बना है हमारा, तो यहाँ तक ये कैसे पहुंचता है, इससे एक नली जनरेट होती है और नली जो है आने के बाद में यहाँ पर यहाँ आ जाती है और ये यहाँ से निकल के नली के द्वारा ये जो हमारे पॉलन ग्रेन्स में जो पॉलन ग्रेन पाया जाता है वो इस नली के द्वारा इसमें पहुंच जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके फर्टिलाइज्ड हो जाता है, इसमें आके यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा, इस नली से यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये क्रिया में क्या होगा, माना ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो यूनिसेक्स एक्स होता है ना, सिंपल होता है, इसको हम क्या गैमेट कहते हैं, सिंगल गैमेट होता है, एक्स होता है, फिर इसमें बाद में मल्टीप्लाई होने के बाद में सिंगल सेल होता है। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है, और इसमें बाद में सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन के बाद में ये क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। कैसे बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाएगा ये एम्ब्रियो, और ये बनेगा आपका कैसे, मल्टीपल सेल्स होता है, डिवीजन होता है मल्टीपल सेल्स, एम्ब्रियो बन जाएगा। कौन बन जाता है, जाइगोट जो होता है वो मल्टीपल सेल एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। और क्या क्या चेंजेस आते हैं ये आप देखिए, जो ओवरी होती है, ओवरी बन जाती है फ्रूट, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, ओवरी से फ्रूट बन जाता है, फल जो हम खाते हैं। लास्ट में क्या होगा कि जब पॉलिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे वो लगे हुए थे, और इसके एग से या इसमें जो ओव्यूल लगे हैं इसमें पॉलन ग्रेन जाके इसको फर्टिलाइज कर देगा, एक इससे मिल जाएगा, दो अलग हो जाएंगे, तो इस तरीके से फ्रूट बन जाएगा। ओवरी से क्या बन जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो जो बना है ये लास्ट में क्या बन जाता है, एम्ब्रियो हमारा चेंजेस टू सीड, एम्ब्रियो से सीड बन जाता है। जो हमारा एम्ब्रियो बन गया ये जाइगोट से एक्स एम्ब्रियो मल्टीपल सेल्स हो जाएगा, और 2x एम्ब्रियो जाइगोट और एम्ब्रियो में बन जाएगा, और ये फिर ओवरी जो है फ्रूट बन जाएगी, और एम्ब्रियो जो हमारा सीड में चेंज हो जाता है। और ओव्यूल जो ये ओव्यूल दिख रहा है ये ओव्यूल बन जाता है तुम्हारा सीड कवर, ये क्या सीड के ऊपर जो कवर होता है वो बन जाता है ओव्यूल, सीड कवर ओव्यूल बन जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने सारे चेंजेस हो जाते हैं। जाइगोट जो हमारा बना था सिंगल सेल, ये बाद में एम्ब्रियो में बदल जाता है, मल्टीपल सेल्स हो जाते हैं, और ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है, एम्ब्रियो सीड बन जाता है, और ओव्यूल जो है वो सीड कवर में चेंज हो जाता है। ये चेंजेस हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद आते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या चेंजेस होते हैं और कौन क्या बन जाता है, तो आप ये सब लिख लेंगे। अब लास्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सीड। सीड कैसे बना है ना, सीड किससे बना, एम्ब्रियो से सीड बना, ओवरी से फ्रूट बना, और ओव्यूल से सीड कवर बन जाता है। अब जो बाकी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, बाकी पार्ट्स भी तो है, सेपल है, पेटल है, इनका क्या होता है, ये सब, और ये है आपका रिसेप्टेक्युल है, ये सूख के झड़ के जमीन में गिर जाते हैं, इनका कोई कार्य आपका रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, इनका कार्य आपको पहले समझा दिया गया है। तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके मेल और फीमेल क्या हैं, कार्पेल और स्टेमन। अब लास्ट स्टेप आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कैसे होगा, जर्मिनेशन में बताती हूँ। आपका सीड जो है जब बन गया तो जरूरी नहीं तुरंत जर्मिनेशन हो जाए, जर्मिनेशन जो है वो इस तरीके से जर्मिनेशन हो रहा है, और ये
जर्मिनेशन की प्रक्रिया दिखाई जा रही है। ये सीड पड़ा है जमीन में और इसमें क्या होगा, जो अप्रोप्रिएट कंडीशंस होगी उसमें जो है इसमें कॉटिलीडन होता है सीड में, और ये क्या करता है, कॉटिलीडन प्लांट को कॉटिलीडन यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे इस तरीके से। और ये कॉटिलीडन ये फूड प्रोवाइड करता है, ये क्या एनर्जी, ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी स्टोर करता है सीड जर्मिनेशन के लिए, और ये इसको कहते हैं एनर्जी स्टोर कॉटिलीडन। कॉटिलीडन एक पार्ट होता है जो एनर्जी स्टोर सीड के लिए करता है। अनुकूल परिस्थितियों में है ना, अनुकूल परिस्थितियों में क्या होगा, अप्रोप्रिएट कंडीशंस में कैसे ये जमेगा, देखिए बीज इस तरीके से, इसमें यहाँ पे रूट आ जाएगी, ये तुम्हारा यहाँ पे रूट बन जाएगी। रूट कौन बनाता है, वो कौन बनाता है, वो मैं बताती हूँ आपको अभी। और ये आपके ऊपर का स्टेम बन गया, है ना। ऊपर का भाग कहलाता है तुम्हारा प्लूमूल, और प्लूमूल क्या बनाता है, चेंजेस टू स्टेम। और नीचे का भाग रेडिकल कहलाता है, रेडिकल चेंजेस टू, ये क्या बनाएगा, रूट, ये रूट बना देगा। और जरूरी नहीं है कि बीज जो है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और ये आ गया तुम्हारा थर्ड स्टेप, तो जरूरी नहीं है कि तुरंत के तुरंत बीज जो है उत्पन्न कर दे पौधे को, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में ये दबा पड़ा रहता है जमीन में, इसमें कॉटिलीडन होता है, पत्ती की नुमा रचना होती है जो एनर्जी स्टोर करता है। यहाँ पे ऐसे दबा कभी आप देखना इस तरीके से कॉटिलीडन पड़ा होता है, और ये एनर्जी स्टोर करता है जीव के जर्मिनेशन के लिए। और जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो इससे दो पार्ट निकलते हैं, जो ऊपर निकलता है वो प्लूमूल कहलाता है, और जो नीचे को निकलता है उसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल जो है रूट में परिवर्तित हो जाता है, प्लूमूल जो है स्टेम में परिवर्तित हो जाता है। तो कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इस सेक्शन में आपने देखा कितने आसान तरीके से पेड़ों को काट के और मोड़ के जमीन में डाल के या ऊपर से उसको काट के लगा देते हैं, या खाली उसकी टहनियों को लगा के हम एक पेड़ से कितने पेड़ बना लेते हैं। लेकिन इसमें इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एक बीज बनने में भी कितनी प्रक्रियाएं और कितना ज़्यादा समय लग जाता है। और इस तरीके से ये पूरा आपको प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बता दी गई है। आगे आप पढ़ते रहिए, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी 2 नंबर का 1 नंबर का आ सकता है। आपको जब सब कुछ पता होगा तो कहीं से भी आप आंसर दे सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को अवश्य बताइए, जो भी 10th के स्टूडेंट हैं वो मेरा फ्री का कोचिंग लेते रहेंगे।